Hello everyone, I'm Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था CPM कैसे करते हैं. अब हम टेक्निक को देखेंगे जो है PERT PERT प्रोग्रामिंग एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. तो इसे कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमने थ्योरेटिकल इसका पहले वीडियो में बता चुके हैं कि एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होती है जहाँ पर द एक्टिविटी टाइम्स आर रिप्रेजेंट बाय द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू होते हैं और 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होते हैं: ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक जहाँ पर है ये वो टाइम होता है जो सबसे छोटा टाइम होता है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. पेसिमिस्टिक जो है वो लार्जेस्ट टाइम है और मोस्ट लाइकली जो है वो आपका होता है कि वो नॉर्मल टाइम में आपका एक्टिविटी परफॉर्म हो जाए. तो ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं आपको. डिटेल में अगर देखना है तो आप इसकी इंट्रो वीडियो में देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, अब हमें PERT की का ये सॉल्यूशन सॉल्व करना है. तो यहाँ पर देखते हैं एक क्वेश्चन दिया हुआ है. नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं. ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम. ये है एस्टिमेटेड ड्यूरेशन टाइम इन अ वीक में है. तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में. आपका प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम, फिर एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी, इसे फाइंड आउट. देन कैलकुलेट अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट अकरेंस ऑफ ईच इवेंट. फोर्थ वन इज कैलकुलेट एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ. देन calculate the variance and standard deviation of a project length. Sixth one is find the probability of a project completion in 20 week. ये आपका चेंज भी हो सकता है. ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ये PERT के डिफरेंट स्टेप भी हो सकते हैं एंड या फिर एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है. तो हम सारे के सारे इसी क्वेश्चन में इंक्लूड कर रहे हैं. तो फर्स्ट वन इज हमारा प्रोजेक्ट नेटवर्क. अब प्रोजेक्ट नेटवर्क हमने पहले भी देखा है कि कैसे बनता है और ये हम पहले से देखते हुए भी आ रहे हैं. CPM में भी करा है और पूरा बहुत सारे नेटवर्क डायग्राम हमने बनाए भी हैं. नाउ इसमें कैसे बनेगा, सेम जैसे CPM में बना था उसे देख लेते हैं. नाउ 1 से लेकर 2 पहला है एक्टिविटी. तो मैंने क्या करा, 1 से 2 की तरफ इसको एक एक्टिविटी प्रोवाइड कर दी. ठीक, देन 1 से लेकर 3 एंड 1 से लेकर 4. तो यहाँ पर 3 हैं तो मैंने इसमें से 3, 1 से लेकर 3, 1 से लेकर 4. देन 2 से 5, तो 2 से 5, 2 से 5. ठीक है, अभी हम इसमें ये जो टाइम होता है ये नहीं लिखते हैं. वो क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 टाइम दिए हैं, हम कौन सा टाइम लिखें ये हमें पता नहीं होता है. ठीक, तो हम इसको सेम एज इट इज लिखते हैं. 3 से 5 अगेन, 4 से 6. नाउ 4 से 6 करा एंड 5 से 6. ठीक हो गया, ये हमारा प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम बन चुका है. अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि क्या इसकी क्या इनमें हम यहाँ पर एक्टिविटी टाइम प्रोवाइड करें. एक्टिविटी टाइम प्रोवाइड करने के लिए आप यहाँ पर इसको फाइंड आउट करेंगे. एक और हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं क्या है इसका. यहाँ पर हमने एक्टिविटी दिया है, एस्टिमेटेड ड्यूरेशन टाइम पर वीक दिया हुआ है जिसमें 3 यहाँ पर हमने क्वेश्चन में ही हमको प्रोवाइड किया है. नाउ वी हैव टू फाइंड एक्सपेक्टेड टाइम. हमें क्या फाइंड करना होता है, एक्सपेक्टेड टाइम, जिसका फॉर्मूला है TE. ये एक्सपेक्टेड टाइम को डिनोट कर रखा. देन T0 प्लस 4 इंटू TM प्लस TP. ठीक हो गया, ये आपको पता है कि ये ऑप्टिमिस्टिक है, ये आपका मोस्ट लाइकली है और ये पेसिमिस्टिक है. ठीक, डिनोटेशन इसका ये है. नाउ अब देखते हैं कैसे करते हैं. फर्स्ट वन फाइंड आउट करने के लिए T0 की वैल्यू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 7 अपॉन 6 हो गया. तो कितना हो गया है, 1, 4 एंड 7, 12.
12/6 इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट सेम एज इट इज, इसको भी ऐसे ही करेंगे। 1 + 4 × 1 सेम है ये वैल्यूज़, 4 × 4 + 7/6 इज इक्वल टू हाउ मच? ये आपकी वैल्यू आ गई 16, 17, 16 and 8, 24/6 इज 4। सेम एज इट इज़ ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर देंगे। ये वैल्यू आपकी आएगी 3, देन आपकी आएगी 1, देन 6, देन 5 एंड देन 7। ठीक हो गया। नाउ एक्सपेक्टेड टाइम, ये हम देखेंगे अगर, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कहा है, फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। तो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब हम वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लिखना है? TP - T0/6। तो TP की वैल्यू क्या है यहाँ पर आप देखेंगे 7 माइनस T0 की 1/6 इज इक्वल टू हाउ मच? 6/6 इज इक्वल टू 1। सेम एज इट इज, इसकी भी वैल्यू 1 निकलेगी, देन 1, देन 0, 4, 1 एंड 4। ठीक हो गया। इसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है आपको। वैल्यू 7 - 1/6 1 आ जाएगा। ऐसे 8 - 2 6/6 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है? 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ड्रॉ द प्रोजेक्ट नेटवर्क एंड एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। अब हम क्या करेंगे? ये हम प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम है। प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम में जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम आया है उसे हम इन एक्टिविटीज़ में लिख लेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड आउट किया है। नाउ क्या होगा? 1 से लेकर 2 में क्या है एक्सपेक्टेड टाइम? 2 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, 2 है तो हम इसे क्या लिख लेंगे? यहाँ पर एक्टिविटी में 2 लिख लिया। 1 से लेकर 3 है तो यहाँ पर 4 आ रहा तो 4 लिख लिया। 1 से लेकर 4 है तो यहाँ पर आपका 3 हो गया। 2 से लेकर 5 में आपका है 1, 3 से लेकर 5 में आपका है 6, 4 से लेकर 6 में आपका है 5 एंड 5 से लेकर 6 में आपका है 7। ठीक हो गया। अब हमारे टाइम भी निकल चुका है। नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? कैलकुलेट अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट अकरेंस। तो आपको याद होगा, तो मैंने आपको CPM में बताया था क्या होता है आपका। अर्लीस्ट होता है यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू एंड लेटेस्ट होती है आपकी ऊपर वाली वैल्यू। अब इसमें क्या है, जितने भी आपके रोज आ रहे हैं उसमें से कौन सी वैल्यू लेंगे? मैक्सिमम और यहाँ पर मिन। अभी देखते हैं, जिन्होंने CPM नहीं देखा है वो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक, अदरवाइज आप उसे करते ले जाइए, जैसे जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। नाउ यहाँ पर हमने क्या करना है? अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट टाइम फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम क्या होता है हमारा? ये हो गया 0 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अर्लीस्ट फाइंड आउट करते हुए चलेंगे सभी ही वैल्यूज़ के लिए। ठीक हो गया, सभी ही इन इवेंट्स के लिए। ठीक हो गया। मैं इसे एक बार पहले ऐसे बना दे रही हूँ ताकि बार बार हमें नहीं करना पड़े। 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट अर्लीस्ट टाइम फाइंड आउट करने के लिए इस 0 में यहाँ की एक्टिविटी की वैल्यू को प्लस कर देते हैं। तो क्या हो गया? ओनली 1 एरो है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2। 0 + 2 इज 2। नाउ नेक्स्ट 1 से लेकर 4 में जाने वाली वैल्यू को देखना है। तो ये कितना हो जाएगा? 0 + 4, तो ये भी आपका कितना आ गया? 4। यहाँ से यहाँ को देखा, यहाँ भी एक ही एरो है और 0 + 3 इज 3। नाउ 5 में जाने के लिए हमने देखा आपके पास एक पाथ है 1 2 5, एक है 1 3 5। तो जो मैक्सिमम आपको देगा वो आप वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ से जब आप देख रहे हैं 4 के बाद 6 कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं मैक्स कितना है आपका। यहाँ पर आपका आ रहा है 10
और यहाँ से आपका आ रहा है 2 + 1 3, तो मैक्स वैल्यू आपकी 10 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू 10। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट, इसके लिए सेकंड यहाँ से यहाँ से यहाँ जाने के लिए ओनली एक ये पाथ है, एक है 1 2 5 6, एक 1 3 5 6 और 1 4 और 6। तो यहाँ पर आपका क्या मैक्सिमम है उसे हम देख लेते हैं। यहाँ तक हो गया 10, 10 + 7 इज 17। यहाँ पर आपका कितना आ गया 10, 10 + 17 अगेन ये भी 17 हुआ। ठीक, यहाँ पर तक देखेंगे बेटा, यहाँ से आगे को। नाउ यहाँ पर से 3 + 5 इज 8, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 17 है, तो हम इसको 17 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, अब हमने लेटेस्ट फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, लेटेस्ट में भी वही वैल्यू लिखते हैं जो हमारी यहाँ अर्लीस्ट वैल्यू निकलती है। तो अर्लीस्ट वैल्यू क्या है आपकी 17। 17 के बाद आपने क्या करा, नेक्स्ट हम ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, आप 17 - 7 कर देंगे। 17 - 7 कितना हो गया 10। यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए 17 - 5 इज 12। अब यहाँ से हम यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक एरो निकल रहा है, तो एक एरो 10 - 1 इज 9। इधर के लिए 10 - 6 इज 4। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर क्या है आपके, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 1 में से मैं यहाँ पर आने वाली 3 रो हैं, या यहाँ से निकलने वाली 3 रो हैं कह सकते हैं। तो L फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मिन वैल्यू ऑफ इन सभी का 2 - 2 0, 4 - 4 0 एंड 3 - 3 0। सभी में 0 आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है 0। अब हमने यहाँ तक आपका क्या निकाल लिया है, प्रोजेक्ट नेटवर्क, फर्स्ट वन हमारा कंप्लीट हो गया है। देन एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है, एक्सपेक्टेड और वेरिएंस हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, दोनों फाइंड आउट हो गए हैं। अब कैलकुलेट अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट अकरेंस ऑफ ईच एक्टिविटी, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, हर किसी के अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट एक्टिविटी भी फाइंड आउट कर ली है। नाउ फोर्थ वन क्या है आपका, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ। अब हमें एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे करेंगे, हमने पहले भी आपको CPM में भी या फिर नेटवर्क पाथ में क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला बताया है। आप देखेंगे कि जितने भी आपके यहाँ पर लेटेस्ट एंड अर्लीस्ट टाइम इक्वल होंगे, तो वो सारे के सारे वैल्यू क्या कहलाए जाएंगे आपके, वो आपके क्रिटिकल पाथ के अंदर आएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्रिटिकल पाथ, 0 से आप देख रहे होंगे 0 और 0 दोनों इक्वल हैं, फिर उसके बाद 4 और 4 इक्वल है, तो मतलब ये वाला एक पाथ हमारा निकल चुका है। यहाँ से आप फिर देखेंगे एक ही रो जा रही है और वो है 5 की तरफ, जिसमें 10/10 है, तो ये वाला भी आपका क्रिटिकल पाथ के अंदर आ चुका है। देखिए मैंने उसमें आपको फुल से भी करवा रखा है और यहाँ पर आपको हमने कंडीशन के थ्रू भी करवा दिया है। एंड थर्ड, यहाँ से यहाँ निकलने के बाद क्या हो गया, ये भी 17 है, तो आपका क्रिटिकल पाथ क्या आया, 1 से लेकर 3, 3 से लेकर 5, 5 से लेकर 6। तो हम क्रिटिकल पाथ यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक, क्या निकला हमारा क्रिटिकल पाथ, अगर आपको दिखाई दे रहा है प्लीज़ देखना, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6, ये हमारा हो गया क्रिटिकल पाथ। अब क्रिटिकल पाथ हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। अब एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के लिए हम आएंगे यहाँ पर, हमारा क्रिटिकल पाथ क्या क्या था, अगर आपको ध्यान होगा 1 से लेकर 3, 3 से लेकर 5, हम इनको राउंड कर लेंगे, 5 से लेकर 6, ओनली 3 पाथ। तो 3 के अपोजिट में जितने भी आपका एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस है, उससे हमारे ये वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, अब आप देखिए इससे रिलेटेड क्या है, एक
4 निकला है, 3 से 5 आपका 6 हो गया, एंड 5 से 6 आपका ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट वेरिएंस के लिए भी सेम, जहाँ पर एक्टिविटी हमारे क्रिटिकल पाथ में निकली है वो सारी की सारी वैल्यू आपकी वेरिएंस की भी हो जाएगी। ठीक, अभी हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रखा है कि एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपको फाइंड आउट करना है, प्रोजेक्ट लेंथ वेरिएशन आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देख लीजिए क्या होगा, 4 + 6 + 7, 4 + 6 + 7, 1 मिनट, हाँ, 4 + 6 + 7 इज इक्वल टू 16। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपका कितना निकल गया, 16 वीक, और ये किस में है, वीक्स में है, तो हम इसे वीक लिख लेंगे। ठीक हो गया। दस एंड 17, एक मिनट, 10 + 7 7, ओ सॉरी, इट्स 17, ओके, 17 वीक आपका यहाँ पर आंसर निकल गया। सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई थी। नाउ प्रोजेक्ट लेंथ वेरिएशन है, प्रोजेक्ट लेंथ वेरिएशन 1 + 4 + 4, 1 + 4 + 4 इज इक्वल टू हाउ मच, 9 हो गया। ठीक, 9 वीक हमारे प्रोजेक्ट लेंथ वेरिएशन निकला है। ठीक हो गया, वेरिएंस एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए। नाउ प्रोजेक्ट लेंथ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। वेरिएंस तो आपका सिग्मा स्क्वायर होता है, जबकि वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ योर वेरिएंस। तो कितना आ गया, 3 वीक्स। समझ में आ गया ना बेटा, यहाँ पर √9 का हमने वैल्यू निकाला तो 3 वीक निकल गया। अब हमने क्वेश्चन में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए। फर्स्ट वाला हमने सॉल्व कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ हमारा सॉल्व हो गया है। फिफ्थ हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस, वेरिएंस हमने फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ प्रोजेक्ट लेंथ, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है स्टैंडर्ड। अब सिर्फ बच गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट कंप्लीशन इन 20 वीक। 20 वीक 40 वीक कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर उस वैल्यू को देखते हुए आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अब प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल कंप्लीट इन 20 वीक, ये निकालने के लिए हम क्या होता है, कैसे निकलता है, प्रोबेबिलिटी इज ब्रैकेट में z शुड बी स्मॉलर देन एंड इक्वल टू d होना चाहिए, और d क्या है हमारा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंस। ठीक हो गया, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएंस, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, d = ts - te। ts मतलब आपका ये शेड्यूल। ठीक हो गया, ये आपका क्या है, ts। आपको जितने नंबर ऑफ वीक दिए हों या जो भी डेज में आपका क्वेश्चन है, वो आपका कहलाएगा शेड्यूल टाइम टू कंप्लीट प्रोजेक्ट। शेड्यूल टाइम टू कंप्लीट प्रोजेक्ट इज 20 वीक। नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ इज TE, ओके, जो ये हमने फाइंड आउट किया था। एंड देन व्हाट वी विल डू, हाँ, फिर और सिग्मा एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट लेंथ जो हमने यहाँ पर निकाली हुई है। इसमें फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं वैल्यू को d निकालने के लिए। तो क्या हो गया, TS इज 20 वीक माइनस T इज 17 अपॉन 3 इज सिग्मा। तो कितना हो गया आपका ये 3/3। तो आपका वेरिएंस कितना निकल गया यहाँ पर, 1, सॉरी d की वैल्यू कितनी निकल गई, 1 निकल गई। 1 निकली तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर, इसका मतलब है d की वैल्यू 1 निकल गई है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। और z इंडेक्स की जो हमारा चार्ट होता है, हमारे बुक्स के पीछे से भी होता है या फिर हम उसको नेट से भी देख सकते हैं, एग्ज़ाम में भी आता है, वो मिलती है आपको शीट। तो z इज स्मॉलर देन इक्वल टू शुड बी 1 होना चाहिए। ठीक हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू देख लेते हैं क्या हो निकलेगी। तो ये आपकी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक जेड स्कोर की टेबल होती है।
जेड स्कोर की टेबल में आप यहाँ पर ये आपका जेड दिखा रहा है एंड जो भी ये वाली वैल्यू होती है इनके हिसाब से आप वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या दी है आपकी, 1 की वैल्यू है 0.84134। तो 1834, क्योंकि इसके आगे कोई पॉइंट की भी वैल्यू नहीं है तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, P इज इक्वल टू 0.84134। और अगर हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, 84.134%। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रोजेक्ट विल कंप्लीट इन 20 वीक, 20 वीक में कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 84% आपकी आंसर निकल जाएगी। अगर बाई चांस यहाँ पर 1 ना हो के 1.66 होता तो आप कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 1 की वैल्यू ये है 0.66, मतलब या 0.6 जो भी वैल्यू, या 1.6 ये होता और प्लस 0.6 ये होता, तो आपकी वैल्यू क्या आती, दिस इज़ योर वैल्यू। समझ में आया आपको कैसे इस जेड इंडेक्स को देखना होता है। बाई चांस ओनली यू हैव 0.67 देखने के लिए तो 0.6 की वैल्यू ये है और 67 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी। तो 0.74857, मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये जो जेड वैल्यू आपकी यहाँ और डी वैल्यू आपकी आ रही है ना, इसके थ्रू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे जे, तो आपको मैंने 3 एग्जाम्पल भी आपको प्रोवाइड कर देंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हमने आज देखा कि एक क्वेश्चन पर्ट का था जिसमें इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, प्रोजेक्ट नेटवर्क हमें फाइंड आउट करना होता है, फिर इसमें से कौन सा टाइम लेंगे ये हमें पता नहीं होता है तो हम एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं। एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के बाद आप वेरिएंस निकालते हैं, देन क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करते हैं। क्रिटिकल पाथ जहाँ जहाँ पर आपका निकलता है वहाँ के एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन से उन सभी वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। देन वेरिएंस निकालने के लिए उन सभी वैल्यूज़ को वेरिएंस में ऐड कर दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इक्वल टू वेरिएंस का रूट निकालना होता है। नाउ फिर हमने प्रोबेबिलिटी टू प्रोजेक्ट इन जितने भी ड्यूरेशन दिया है शेड्यूल टाइम को सॉल्व करने के लिए उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के एक फार्मूला दिया होता है, इससे हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड वी विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क विद द हेल्प ऑफ दिस जेड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक हो गया। तो प्लीज़ आज यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट आपको जो भी लगेगा गेम थ्योरी रिप्लेसमेंट, प्लीज़ कमेंट करिएगा कि वो यूनिट भी मैम आप प्लीज़ इसे इंक्लूड कर दीजिए, मैं उसको इंक्लूड कर दूँगी। और प्लीज़ देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को जितने भी बेनिफिट उठा सकें इससे उन सभी को शेयर करिए। थैंक यू।